हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कि आपको भी सीडीपी से डर लगता है तो आप लोग आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वाई गोष्ठी के बारे में आज पॉइंट पॉइंट तक आज आपको लोग को समझ में आज आएगा। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। चलिए आते हैं। तो वाई गोष्ठी पढ़ने से पहले हम लोग एक संरचनावादी के देखिए बारे में जानते हैं। संरचनावादी धारा जो है वो बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमारा मेन आज पॉइंट है वाइगोस्की और वाइगोस्की के अंदर संरचनावादी, क्योंकि अभी इन लोग के बारे में बताएंगे। आइए, तो हम संरचनावादी के बाद आज बात करेंगे। ठीक है, संरचनावादी विचारधारा क्या करते हैं। तो संरचनावादी विचारधारा कहते हैं कि बच्चा जो होता है, जो आप लोग के समाज में जो बच्चे, हम लोग के समाज में जो बच्चे हैं, वो बच्चे सक्रिय है, एक्टिव है और वो वातावरण से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। ठीक है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। और ये जो संरचनावादी विचारधारा बच्चे के लिए कहते हैं कि ये जब भी आप लोग को बात आए कि संरचनावादी की बात आप लोग को आए तो कहेंगे कि वातावरण से जुड़े हुए हैं, संलग्न हुए हैं और ये वातावरण से जुड़ के ज्ञान को अर्जन करते हैं। अब बताइए कि आप लोग के जो महाला में जो छोटे छोटे लड़के होंगे, आप ही लोग बताइए कि आप लोग यदि महाला में छोटे छोटे, यदि मानते हैं आप लोग घर में भी जो छोटे बच्चे होंगे, जब आप लोग बात करते होंगे तो क्या उन लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता है? नहीं। आप जब से जैसे मान लीजिए कि बच्चा छोटा जन्म लिया, उसके बाद समाज में आने जाने लगा, समाज में रहने लगा, तो वह सामाजिक परिवेश में रहने लगता है। तो यही हम लोग को कहते हैं संरचनावादी में कि जो बच्चा होता है वह सक्रिय ज्ञान का निर्माता है और वातावरण से क्या होता है, जुड़ के सीखता है। तो आते हैं संरचनावादी के दो मनोवैज्ञानिक है। कितने हैं? दो मनोवैज्ञानिक है भाई। दो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हो गए? तो एगो है सबसे पहले, एगो तो वाइगोस्की है। कौन है? एगो वाइगोस्की। और एक का नाम क्या है? जीन पियाजे। एगो है, जीन पियाजे है। एगो है जीन पियाजे। यदि आए इन लोग में कि यदि आए परीक्षा में कि संरचनावादी विचारधारा कुल कितने मनोवैज्ञानिक है, तो आप लोगों को कहना है कि दो मनोवैज्ञानिक है। पहले हमारा है वाइगोस्की और दूसरे है जीन पियाजे। ठीक है, इतना हम लोग को क्लियर कर लिए। अब देखिए, मान रहे कि अब परीक्षा में आया, आप लोग से कहे परीक्षा में कि इन दोनों में कौन सी एक ऐसी है टॉपिक जो समानता इन लोग में दर्शाती है। तो वाइगोस्की और जीन पियाजे में एक ही समानता है। और वह कौन सी समानता है? ये दोनों कौन से है? ये दोनों है संरचनावादी। कौन है? ये दोनों क्या है? जीन पियाजे और वाइगोस्की, ये दोनों क्या है? संरचनावादी है। तो आते हैं, हम इतना हम लोग क्लियर कर लिए। अब आते हैं वाइगोस्की के मेन टॉपिक पर जाते हैं। ये वाइगोस्की क्या क्या कहते हैं समाज के लिए, ये क्या नहीं कहते हैं। आइए सीधे चलते हैं। तो इतना हम लोग समझ लिए कि संरचनावादी कुल कितने मनोवैज्ञानिक? दो मनोवैज्ञानिक। एक कौन? एक जीन पियाजे और एक वाइगोस्की। ठीक है, तो आप लोग अब किसको पढ़ना है? अब वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो वाइगोस्की के सिद्धांत दिए थे, देखिए इनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यदि आप लोग से एग्जाम में पूछे कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप लोग कहना है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लोग को क्या कहना है? आप लोग कहना है कि सामाजिक संरचनावादी विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लोग को कह देना है कि वाइगोस्की दिए थे। ठीक है, अब आते हैं इनके मेन और गहराई में जाते हैं कि इनके देखिए या ये क्या कहते हैं, इनके जो चरण है तीन चरणों में बांटे गए। कितने चरणों में? तीन चरणों में बांटे गए। देखिए इनके नाम में ही दो चरण छिपे हुए हैं। पहले चरण में आते हैं। पहले चरण देखिए, तीन चरण में इनको डिवाइड, अपने सिद्धांत को तीन चरण में डिवाइड किए हैं। पहले है
पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक से, समाज से हमारा सामाजिक से सामाजिक अंत क्रिया का सिद्धांत, ठीक, सिद्धांत। दूसरा हमारा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने भाषा को क्या माना था, भाषा को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना था। जो इनका 3 चरण में इस सिद्धांत को बांटा था। कितने चरण में? 3 चरण में इस सिद्धांत को। जब भी आप लोग एग्जाम में आए कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत को कितने चरण में बांटा गया, तो कहना है कि 3। कौन कौन? सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और तीसरे नंबर में इन्होंने एक और लिया था, और तीसरा वर्ड हमारा क्या था, इन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंट माना था। इन्होंने सबसे, ये तीनों में सबसे हेवी किसको माने थे? इन्होंने क्या कहे थे, भाषा हमारे लिए कुछ सब कुछ है, भाषा हमारे लिए मेन है। इन्होंने भाषा को एक टूल की तरह माना था। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देते हैं आप लोग के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को शादी हो, यदि आप लोग को किसी का शादी हो रहा है, और मान चलिए कि आप लोग को जो जिसको खास मानते हैं, जैसे मान चलिए आप लोग खास मानते हैं अपने दोस्त को, मेन अपने दोस्त को खास मानते हैं, चाहे आपने बड़ी से बड़ी माने खास जो खास हो आप लोग के लिए, उनको मानते हैं, तो सबसे पहले न्योता किनके घर जाती है? सबसे पहले तो मान लीजिए कि आप लोग का शादी ठीक हो जाए, तो मान लीजिए आप लोग किसके पास कॉल कीजिएगा? अपने जो नजदीक होगा, चाहे जो आप लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट होगा। तो इन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंट माना था, ऐसे हम लोग का जो माने हैं दोस्त है, उनके पास जल्दी फोन जाएगा कि भाई हमारे शादी में जरूर आना है, पूरा अपने परिवार के साथ एकदम धूमधाम से आना है। तो सबसे पहले हम कहाँ कॉल किया? अपने दोस्त के पास कॉल किए। तो दोस्त के पास कॉल किए, तो इन्होंने क्या कहा कि यदि भाषा, अब देखिए यहाँ पर, तो जिसको हम सबसे मानते हैं उसको पहले क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम भाषा को एक टूल की तरह माने हैं, और इन्होंने भाषा पर बहुत विचार अध्ययन किए थे। चलिए, अब इन्होंने कहा कि यदि लड़के के पास, चाहे यदि बच्चे के पास यदि भाषा नहीं रहे, तो वह समाज में कैसे प्रदर्शन कर सकता है? यदि मान लीजिए हम लोग के पास भाषा न रहे, इन्होंने भाषा को पहले माना। अब देखिए, इन्होंने भाषा को एक टूल की तरह माना, और भाषा को टूल की तरह माना, और भाषा को एक टूल की तरह मानते हुए इन्होंने कहा कि यदि बिना भाषा के यदि व्यक्ति कोई रहे, तो उनका अंतःवाक नहीं हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। और यदि भाषा के अभाव रहे, तो कोई भी व्यक्ति अपना विचार, जैसे दुख दर्द कोई भी होता है, सुखी संपन्न, जो भी, मान लीजिए कि यदि हम लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि मान लीजिए जॉब लग जाए, तो आप लोग को यदि खुशी हो तो आप लोग फोन कीजिएगा मामा के पास, चाहे मान चलिए जो आप लोग का जो नजदीकी मामला में रहेगा उसके पास फोन कीजिएगा, और अपनी खुशी के बारे में बताइएगा। तो जब बताइएगा खुशी के बारे में, तो अंदर से भी मिठाई उठाई मान चलिए खाना, तो जब आप लोग फोन से बात कीजिएगा, तो आप लोग किस में बात कीजिएगा? ऐसे नहीं ना करिएगा, तो आप लोग भाषा का यूज कीजिएगा। किस चीज का? भाषा का यूज कीजिएगा। यदि हम लोग हिंदी में जाते हैं, तो ये यदि हम हटा दें, और यदि हम लोग हिंदी में जाते हैं, हिंदी विषय में, तो भाषा यदि पूछा है, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करे, चाहे बोले, व्यक्त करे। अब व्यक्त करे, इसमें 2 स्टेप में आ जाएगा, व्यक्त करे, उसी को क्या कहते हैं? भाषा। अब भाषा को कितने भागों में बांट दिया गया? तो 2 भागों में, लमसम 3 भागों में। वो सांकेतिक होता है, लमसम 2 एथी में चलता है, ट्रेंडिंग में चलता है। तो कोई लिख के बात करता है, कोई बोल के बात करता है, नहीं तो कोई साइन लगा ऐसे से बात करता है। तो ये हमारा हुआ क्या, मेन वाइगोत्स्की ने किसको टूल की तरह माना? भाषा को माना। इतना आप लोग क्लियर हुआ? अब ऐसे सवाल आ जाएगा कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो आप लोग किनको कहना है? इन्हीं को कहना है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया?
सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने। यदि भाषा को किसने इंपॉर्टेंट माना? अपने सिद्धांत में भाषा को किसने इंपॉर्टेंट माना? तो वाइगोस्की है। अब आइए कि और इसके बारे में अब आगे बात करते हैं, ठीक है, और आगे बात करते हैं। और अब देखिए कि यहाँ पर कहें कि भाषा, यदि भाषा को इंपॉर्टेंट माने तो ये कहते थे कि आगे पहले बच्चे में क्या आएगा? भाषा आएगा। क्या आएगा? पहले भाषा आएगा, उसके बाद विचार आएंगे। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करते रहे, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर देखिए कि इन्होंने कहा कि पहले भाषा आते हैं और भाषा आने के बाद तब विचार आते हैं। अब मान चलिए यहां पर देखिए कि इन्होंने कहा कि आगे पहले मान चलिए कि आप लोगों के पास यदि भाषा नहीं रहेगा तो विचार कैसे आएगा? आएगा? नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि पहले भाई भाषा आएंगे, उसके बाद विचार आएंगे। क्या आएंगे? पहले भाषा और पहले विचार आएंगे। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है? सुगम बनाती है। ये आप लोग को देखिए एकदम इंपॉर्टेंट रखना है कि भाषा विचार को प्रभावित करती है, ठीक है। भाषा पहले विचार बाद में, यहां पर लिख लेना है भाषा पहले विचार बाद में आती है। ये हमारा हो गया। भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है? सुगम बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है? सुगम बनाती है। भाषा विचारों पर प्रभावी होती है। भाषा, ये आप लोग को एकदम इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहे हैं। भाषा विचारों पर प्रभावी होती है। अब देखिए कि इसको समझ लेते हैं, जो हम लिखे इसको समझते हैं। पहला तो आप लोग समझ लिए कि भाषा पहले विचार बाद में आती है। अब देखिए कि इसको भी समझते हैं, इसको भी और अच्छे समझते हैं। अब यदि एग्जाम्पल आप लोग को दे कि भाषा पहले और विचार बाद में आती है, तो आप लोग को देखिए कुछ नहीं करना है। एक एग्जाम्पल सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग मार्केट से गुड़ किन के लाए। क्या किन के लाए? जलेबी, चाहे रसगुल्ला, चाहे गुड़। तो मान लीजिए कि आप लोग जहां भी मीठा चीज रखिएगा, जहां भी मान लीजिए लुकवा कहीं रख दीजिए, चाहे रेक पर रख दीजिए, कहीं पर रख दीजिए, चाहे अलमारी में रख दीजिए, तो वहां पर रखिएगा तो देखिए मान चलिए कि रखिएगा तो बताइए, जब भी मीठा सूंघ के मान लीजिए यहाँ पर हम गुड़ रख दिए, लुकवा के यहाँ पर गुड़ रख दिए, तो जब गुड़ रखे तो बताइए कि जब गुड़ हम रखे हैं तो बताइए कि मक्खी अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? इतना बताइए लोग। आप लोग जब मीठा खाएंगे तो बताइए, हम लोग कहते हैं कि आइए भाई मक्खी साहब आइए बैठ जाइए हमारे जलेबी पर, हम खा रहे हैं। कोई कहता है? नहीं कहता है। और जब भी हम लोग खाते हैं मीठा चीज, चाहे गुड़ कहीं धरते हैं, तो ऑटोमेटिक मक्खी वहां पर आ जाती है। तो वाइगोस्की ने यही कहा कि यदि हमारे पास भाषा हमारे पास यदि रहेगा तो विचार ऑटोमेटिक पीछे से ऑटोमेटिक आएगा। इतना क्लियर? अब देखिए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यहां पर आ रहा है संज्ञानात्मक, यहां पर संज्ञानात्मक में एक वर्ड उठा रहा है संज्ञान। अब देखिए संज्ञान मतलब क्या होता है? अधिकांश लड़के का यही गड़बड़ी होता है कि संज्ञानात्मक देख के वर्ड घबरा जाती है कि भाई संज्ञानात्मक क्या होता है। तो आप लोग को आज बता रहे हैं कि संज्ञानात्मक में संज्ञान एक वर्ड है, और संज्ञान हम लोग को कहां से जुड़ा है? संज्ञान हम लोग को बुद्धि से जुड़ा है। बुद्धि से हम लोग का जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बुद्धि से। और कहता है कि भाषा संज्ञान यानी हमको हमारा बुद्धि, भाषा हमारा बुद्धि के विकास को सुगम बनाती है। मान चलिए कि भाषा यदि हमारे पास रहेगा तब हम हमारे पास कुछ नॉलेज होगा। मान चलिए कि कुछ हिसाब कुछ करना है, जैसे मान चलिए कुछ धान कटने का हिसाब करना है, चाहे कुछ भी चीज का हिसाब करना है, यदि मान चलिए हमारे पास भाषा दिमाग में नहीं रहेगा तो हमारा संज्ञानात्मक विकास कैसे हो जाएगा? बुद्धि का विकास कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। नीचे आइए, भाषा विचारों पर प्रभावी होती है। जब हम यहाँ पर ऊपर से सीखते आ रहे हैं तो हमारे जब संज्ञानात्मक विकास का बात हो रहा है तो यही तो बात कर रहा है कि भाषा विचारों पर प्रभावी होती है। जब आप लोग जैसे भाषा आप लोग को देखिए, जैसे मतलब हम कुछ सोचे, भाषा हम बोल रहे हैं तो हमारा विचार उसके साथ साथ पीछे पीछे आते रहेगा। जैसे यहाँ पर गुड़ के साथ मक्खी आ रही थी, ऐसे ये आता रहेगा, ठीक है।
और इन्होंने और कहा कि पहले अधिगम होती है और बाद में क्या होती है, विकास होती है। तो ये हम क्लीन कर रहे हैं। इन्होंने और वर्ड कहा, आज की क्लास में आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। इन्होंने वाइगोस्की साहब जी ने कहा कि पहले क्या आती है, पहले हम लोग का क्या होती है, पहले हम लोग का अधिगम होगी, पहले हम लोग का अधिगम होगी, तब विकास होगा, पहले अधिगम होगी तब, उसके बाद पहले अधिगम होगी और बाद में यहां पर तब नहीं, पहले अधिगम होगी और यहां पर देखिए और बाद में विकास होगी। अब इस टॉपिक को समझा जाए, यही मेन टॉपिक है कि जब देखिए यहां पर ये जब भी सवाल आप लोग एग्जाम में आए कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक थे, वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहले अधिगम की बात की और बाद में विचारों की बात की, तो आप लोग घबरा नहीं है, कहना है कि ये बात वाइगोस्की साहब ने की थी। अब आते हैं इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, आते हैं इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए, अब ये कह रहा है कि पहले अधिगम होगी। अधिगम मतलब देखिए, अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। क्या होता है अधिगम मतलब, देखिए अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। हम एक ही बात बार बार आप लोग से कहते हैं कि सफर में भीड़ तो होगी, सफर में भीड़ तो होगी, तू चल सकता है तो चल, सफर में भीड़ तो होगी, तू चल सकता है चल, सभी है इस भीड़ में शामिल, सभी है इस भीड़ में शामिल, तू चीर के निकल सकता है तो चल। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग को चीर के निकलते रहना है, आप लोग को कभी घबरा नहीं है। ये नहीं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन का डेट नहीं आ रहा है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग को पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखना है। यदि आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू छोड़ नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो सकता है, कुछ चीज आप लोग भुला भी सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, हम लोग को मंजिल को प्राप्त करना है। हम लोग को सीरीज बाय सीरीज हम लोग को डेली काम करते रहना है, पढ़ते रहना है, हमेशा एक को दिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा तब भी हमारा उतना ही पावर रहेगा। यदि नोटिफिकेशन नहीं आए, 2-4 साल के बाद आए, चाहे 2 महीने के बाद है, चाहे 1 महीने के बाद है, तब पर भी हम अपने एग्जाम में जाके प्रदर्शन दिखाएंगे। तो आप लोग को भी घबराना नहीं है, ऐसे ही मोटिवेशन के साथ आप लोग को तैयार रहना है। सरकार को अपना काम करने दीजिए, हम लोग को अपना काम करना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। यहां पर कह रहा है कि पहले अधिगम होगी उसके बाद विकास। अब देखिए हम इसको बता रहे हैं, पहले अधिगम मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीखना होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना। हम लोग अभी सीटेट में हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, हम लोग को सीटेट निकालना है। तो मान चलिए कि हम लोग को यदि सीटेट निकल जाए, सीट निकलने के बाद मान चलिए जो भी केंद्र सरकार में है, चाहे बिहार में वैकेंसी है, उसमें हम लोग को मान चलिए जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद बताइए, जॉब मिलने के बाद अकाउंट में तो जानते हैं क्या आएगा, अकाउंट में उधर से रेलापा आएगा, पैसा आएगा। तो हम लोग बताइए, जब पैसा आएगा अकाउंट में, तो हम आगे हम क्या किए, पैसा अकाउंट में लाने के लिए, चाहे समाज में अपना मान सम्मान पाने के लिए हम लोग क्या किए, पहला अधिगम किए, पहले हम लोग पढ़ाई किए। क्या किए, पढ़ाई किए। तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। और सीखने के बाद हम लोग एक परीक्षा निकाले, पहले इंट्रेंस एग्जाम निकाले, फिर डीएलएड में चाहे बीएड में हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकाले, उसके बाद सीटेट को क्वालिफाई किए, उसके बाद बीपीएससी चाहे केबीएस चाहे जो भी है, यूपी टेट राजस्थान में जो भी वैकेंसी निकाले, उसको हम क्वालिफाई पार करके हम लोग जॉब पा लिए। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। अब हम मान चलिए क्या मिल गया, हम लोग का जॉब मिल गया। क्या मिल गया, नौकरी मिल गया। क्या मिल गया, नौकरी मिल गया। तो जब हम लोग का नौकरी मिला, तो बताइए कि विकास होगा कि नहीं होगा। ये विकास लड़का वाला नहीं कि विकास लड़का हो गया, ये नहीं, विकास होगा कि नहीं होगा। आप देखिए, तो पहले हम लोग को, पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जॉब से पहले साइकिल से घूम रहा है, पहले साइकिल से घूम रहा है, ठीक है, पहले साइकिल से घूम रहा है। ये देखिए साइकिल से घूम रहा है, ठीक है,
ये हमारा साइकिल से घूम रहा है, पहले व्यक्ति एक साइकिल से घूम रहा है। अब जब अधिगम कर रहा था तो पहले साइकिल से घूम रहा था, उसके बाद जैसे ही उसका जॉब लगा, जैसे ही मान लीजिए उसका टीचर में जॉब लग गया, नौकरी लग गया, तो वो का क्या हो गया, जैसे ही अकाउंट में 50,000 70,000 रुपया आने लगा तो उसका दिमाग चेंज हो गया, और दिमाग चेंज होने के बाद वो क्या किया, वो जाके मार्केट से 4 व्हीलर किन के ले आया। ये 4 व्हीलर हाई मॉडल वाला 4 व्हीलर किन के लाया और अपने द्वार पर खड़ा कर दिया। तो बताइए यहाँ पर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर में गया, घर में पहले बेना से गर्मी हो रहा तो बेना से आग रहा था, पंखा लगाया था, अब कहा कि भाई अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमको एसी लगाना है, हमको अब ये घर तुरवाना है। यानी सब उसमें विकास होने के दम पर गति पा गया। पहले वह कुछ भी काम करने में हिचकिचा रहा था, पहले जब अधिगम कर रहा था, जब उसका नौकरी लग गया, जब नौकरी लग गया तो अब विकास होने में अब देरी नहीं लगा। तो यही हम लोग का है कि पहले अधिगम होगा, इसकी साथ कहते हैं कि पहले अधिगम होगी बच्चे में, तब उसके बाद विकास होगी। ये आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया, ये आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया, बताइए, ठीक है। अब देखिए कि अब देखिए, और उसके बाद अब और थोड़ा सा टॉपिक समझिए। इतना हम लोग समझ गए, इतना समझ गया, चलिए अब देखिए, अब बताइए, जो बच्चा रहेगा वह समाज में रहेगा, कहाँ रहेगा, वो तो आसमान में तो नहीं रहेगा। मान लीजिए आप लोगों के घर में जो बच्चा हुआ है, चाहे महाला वाला में जो भी बच्चा छोटी हुआ है, जन्म जो लिया है, बताइए जन्म होते हुए आसमान में चल गया, नहीं, समाज में रहेगा। कहाँ रहेगा, समाज में रहेगा, अपने परिवार में रहेगा। तो अब देखिए कि बच्चा कैसे सीखता है। अब यहाँ पर आ जाए सवाल कि बच्चा, वाइगोस्की साहब के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है। अब वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चा भाई कैसे सीखता है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा कैसे सीखता है, चाहे बच्चा ज्ञान का निर्माता कैसे करता है, ज्ञान कैसे निर्माण करता है, ठीक है। बच्चा कैसे ज्ञान निर्माण करता है, बच्चा जो भी ज्ञान करता है वह सहायता से। बच्चा यहाँ पर कैसे सीखता है, यानी क्या सीखता है, ज्ञान। ज्ञान जो भी अर्जित करता है वह किससे सीखता है, सहायता से सीखता है, सहायता सीखता है। उसके बाद मार्गदर्शन से सीखता है, मार्गदर्शन से सीखता है। उसके बाद मार्गदर्शन से सीखता है, मार्गदर्शन से सीखता है। उसके बाद ये जो देखिए सहायता और मार्गदर्शन, ये ही मेन टॉपिक है हम लोग का, सहायता और मार्गदर्शन से सीखता है, ठीक है, मार्गदर्शन से सीखता है। अब देखिए ये जो भी ये देंगे, जो भी सहायता और मार्गदर्शन देंगे, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया MKO, ठीक, MKO, इनको क्या कहा गया, MKO। अब देखिए MKO क्या हुआ, अब देखिए ये छोटा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, चाहे बराबर भी हो सकता है। अब इसके बारे में समझिए, ये छोटा बड़ा बराबर क्या है, जो मान चलिए कि जो सहायता करेगा, चाहे जो मार्गदर्शन प्रदर्शन करेगा, मार्गदर्शन जो करेगा, यहाँ पर मार्गदर्शन जो करेगा, ये छोटा भी हो सकता है, ये कोई लिमिट नहीं है कि मान जो आप लोगों को ज्ञान देगा वो सबसे बड़ा ही होगा, 6 फीटा 8 फीटा होगा, बूढ़ हो जाएगा। छोटा भी बच्चा आप लोगों को कुछ ज्ञान दे सकता है। उसके बाद बड़ा भी हो सकता है, और नहीं तो बराबर भी हो सकता है, आपके जैसा भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ तक ले सीख लिए हम यहाँ तक ले। अब देखिए सहायता दो तरीके से दी जाती है, जो ये MKO है, ये सहायता दो तरीके से देते हैं। अब ये सहायता कैसे दी जाती है इसको भी समझते हैं, ठीक है। चलिए सहायता कैसे दिया जाता है इसको भी, तो सहायता वाइगोस्की साहब के अनुसार सहायता को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। कितने तरीके से, दो तरीके से। इनको सहायता दो तरीके से दिए जाते हैं। अब सहायता जब दो तरीके से दिए देते हैं तो इनको दो तरीके से डिफाइन भाई कीजिए कि दो तरीके से भाई कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या आता है, पहला देखिए दो सहायता कितने तरीके से, दो तरीके से। यदि आए आप लोग को, एक मिनट, यदि आए आप लोग को कि पाठ ढांचा निर्माण, जब भी आप लोग को सहायता दे तो पाठ ढांचा निर्माण, ठीक है, ढांचा निर्माण। उसके बाद यदि आए मचान आलंबन,
आलंबन, ये जितना भी वर्ड आ रहा है ये सब सहायता ही दिए जा रहे हैं, अभी इनको हम बताएंगे आप लोग को। और एक सहायता होता है जेडपीडी। जेडपीडी ये समझ गया, दो तरीके से सहायता दिए थे, एक पाठ ढांचा या ढांचा निर्माण, मचान या आलंबन क्या कहा जाता है, और एक कहा जाता है जेडपीडी। जेडपीडी का अर्थ होगा जोन ऑफ प्रोजिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि जो ये कार्य के, अब देखिए जो ये पार्ट है ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, ये जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं? ये अस्थाई होते हैं, ये कार्य के शुरुआत में ही दी जाती है। जो ये पार्ट है, ढांचा निर्माण है, आलंबन है, ये कार्य के शुरुआत में दी जाती है और ये कार्य के बीच में दी जाती है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर अस्थाई होते हैं। अब देखिए इसको भी समझते हैं, इनको हम और कह सकते हैं कि इनमें संकेत या इशारे के बात हो, क्योंकि सहायता मान चलिए कि आप लोग कहीं जा रहे हैं और पूछे कि ये वाला जगह कहाँ है, तो कोई कहेगा कि आगे जाके ऐसे, आगे जाके ऐसे, फिर जाके ऐसे हो जाए, तो आप लोग बताइए कि वो बोलेगा नहीं, ऐसे ऐसे कर देगा, ऐसे मुंह बंद करेगा कर, तो ये आप लोग को इशारे दे रहा है, संकेत दे रहा है। तो हम लोग को इशारे और संकेत सहायता कर रहा है, ये भी हमारा इसी में आ जाएगा। और एक होता है जेडपीडी। अब देखिए कि जो पाठ होता है ये शुरुआती दौर में दिया जाता है। जैसे मान चलिए कि यहां पर अब देखिए यहां पर यदि मान चलिए कि कोई बच्चा कार्य नहीं कर रहा है, कोई बच्चा कार्य नहीं कर रहा है और मान चलिए कि वो शुरुआती दौर में फंस जाए। जैसे मान चलिए कि कोई सवाल दिया जाए और शुरुआत में ही कह दे कि हमको नहीं आता है, तो वहां पर जो यहाँ पर जो सहायता दी जाए उसको हम पाठ बोलेंगे, ढांचा निर्माण बोलेंगे, मचान बोलेंगे, आलंबन बोलेंगे, इस संकेत और इशारे, ये हमारे सब में क्या आ जाएगा, ये हमारा इसमें आ जाएगा। और मान चलिए कि कोई बच्चा कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसको मैथ दे दिए, चाहे कोई भी कार्य करने को दे दिए, और वो कार्य शुरुआती दौर में एकदम रफ्तार में करता गया और जाके बीच में फंस गया, तो उस समय जब बीच में फंसा है और बीच में फंसा है और उस समय हम लोग को सहायता हम लोग को मिल गया, चाहे कोई सहायता दे दिया बीच में आके, तो ये जेडपीडी जो यहाँ पर पी है, यहाँ पर देखिए पी कहाँ है, बीच में, तो यहाँ पर जो सहायता दी जाती है वो बीच में दी जाती है, कार्य के बीच में, कार्य के बीच में दी जाती है, कार्य के ये बीच में दी जाती है और ये कार्य के शुरू में दी जाती है। तो जब भी एग्जाम में आए कि पाठ या ढांचा निर्माण किससे संबंधित है, सवाल में जब भी पाठ और ढांचा निर्माण दिखाई दे तो आप लोग क्या मार देना है, वाइगोस्की। यदि सवाल में आलंबन का बात हो वाइगोस्की को ठोक देना है, उसके बाद जेडपीडी का बात हो तो वाइगोस्की का ठोक देना है, ठीक है, एकदम लगाते रहना है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे, इतना हम लोग टॉपिक सीखे, और कल मिलते हैं और आगे वीडियो में और वाइगोस्की से और जुड़ी हुई सवालों को भी अध्ययन करेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। कल आप लोग को वाइगोस्की के मेन टॉपिक पर बात किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।